द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। आज परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और चौथा वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ये पौलुस कह रहा है कलीसिया से कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं जब इस संसार में चारों तरफ उदासी है, निराशा है, पाप है, मोह है, अभिलाषाएं हैं। कैसे हम इस संसार में आनंदित रह सकते हैं? परमेश्वर का एक वचन अगर हम पढ़ें, भजन संहिता 97 उसका 11वां वचन, 97 अध्याय का 11वां वचन कहता है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। जब पौलुस ये कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो उसका एक कारण है ये कहने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है साम्स 97 के 11 में, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। कुछ बोया है परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में। कहाँ हम बोते हैं? एक खेत में, एक गार्डन में एक बीज बोया जाता है। हमारा जीवन जो है, परमेश्वर कह रहा है वहां मैंने तुम्हारे अंदर कुछ बोया है। और क्या बोया है? ज्योति और आनंद। यानी परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ बोया है, और जो परमेश्वर बोता है वो लाइफ गिविंग होता है। वो ऐसा नहीं कि उसने बो दिया और वो विफल हो जाए। बहुत बार हम अपने गार्डन में, अपने घर में हम कुछ बीज बोते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से जरूर कुछ निकलेगा, और कभी कभी उसमें से बीज वो फूटता है, कभी वो विफल हो जाता है। पर परमेश्वर का बोया हुआ कोई भी बीज कभी खाली नहीं लौटता। परमेश्वर का बोया हुआ हर एक बीज, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 30, 60 और 100 गुना फसल को लेकर आता है, अगर वो सही भूमि पर बोया गया है तो, अगर वो जड़ पकड़ता है तो। और आज परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे जीवन में आनंद को बोया है, शांति को बोया है, मैंने तुम्हारे जीवन में चंगाई को बोया है, मैंने तुम्हारे जीवन में ज्योति को बोया है। क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और ज्योति क्या है? परमेश्वर की सच्चाई हमारी ज्योति है, परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ज्योति है। परमेश्वर कहता है मैं ज्योति हूं, और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो भी इस जगत की ज्योति कहलाएगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ज्योति बोई गई है, तुम्हारे अंदर आनंद बोया गया है। और एक किसान जब कोई बीज बोता है तो वो वही बीज बोता है जिसकी फसल की वो आशा करता है। जो फसल उसे चाहिए वो उसी फसल का बीज बोता है। और परमेश्वर ने जो बीज बोया है, तो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में वो प्रकाश फले, हमारे जीवन में वो आनंद हमेशा बना रहे। कैसे वो आनंद हमेशा बना रह सकता है? कैसे वो प्रकाश हमेशा बना रह सकता है? जब हम उस बीज पर मेहनत करेंगे, जब हम उसे ग्रो होने में वो सारी जो उसकी परिस्थितियां उसे देंगे, तब वो बीज हमारे अंदर ग्रो कर सकता है। और परमेश्वर कह रहा है ज्योति मैंने बोई है, संसार अंधकार में है, पर तुम ज्योति की संतान हो। तुम्हारे अंदर ज्योति का बीज बोया गया है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम परेशान हैं, हम निराश हैं, हम दुखी हैं, हम कष्ट में हैं, लेकिन और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है, और परमेश्वर कह रहा है प्रकाश तुम्हारे अंदर बोया गया है। अगर तुम मुझ में बने रहते हो, अगर तुम मेरे साथ चलते हो, मेरी अगुवाई अपने जीवन में लेते हो, मेरी सच्चाई अगर तुम्हारे अंदर बनी रहती है, वचन क्या कह रहा है? सीधे मन वालों के लिए। अगर तुम्हारा मन मेरे मन के साथ जुड़ा रहता है, अगर तुम्हारे विचार मेरे विचारों से मेल खाते हैं, अगर तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों से मेल खाते हैं, तो तुम्हारे मार्गों पर सदा प्रकाश रहेगा, तुम्हारे ऊपर सदा प्रकाश रहेगा, तुम्हारे अंदर सदा प्रकाश बना रहेगा। आज खुदा कह रहा है तुम्हारे मार्गों पर प्रकाश तुम्हें अगर नहीं नजर आ रहा, तो जो ज्योति तुम्हारे अंदर है उसे प्रज्वलित करने की जरूरत है। अपने दिए को आज जलाने की जरूरत है, ताकि हमारी रोशनी और ज्यादा प्रज्वलित हो सके, हमें और ज्यादा समझ आ सके, हमें ज्ञान आ सके, हमें वो बुद्धि मिल सके, ताकि हम उन मार्गों पर चल सके जहां हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज आप अंधकार में होंगे, आपको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, आगे पूरा अंधेरा है, आपको समझ नहीं आ रहा किस मार्ग पर आपको चलना है। परमेश्वर कहता है प्रकाश तुम्हारे अंदर बोया गया है, जरूरत है उसे प्रज्वलित करने की। और वो कैसे करेंगे? जब वो आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, जब वो आत्मा आपके अंदर काम करेगा। आज इस ज्योति को अपने अंदर आप काम करने दीजिए। परमेश्वर कह रहा है आनंद मैंने तुम्हारे अंदर बोया है।
आनंद तुम्हारे अंदर बोया गया है। नेहमिया कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। चुनाव हमारा होता है पर सामर्थ उस परमेश्वर की होती है। जब हम उस सामर्थ के साथ काम करते हैं, जब हम सही चुनाव के साथ काम करते हैं, हम हमेशा उस काम में संतुष्ट होंगे, शांत होंगे और आनंदित होंगे। खुदा कह रहा है फिर परिस्थितियां तुम्हें डरा नहीं सकती। नेहमिया चारों तरफ से परिस्थितियों से घिरा हुआ है, शत्रु उसके ऊपर हावी हो रहा है, सताव उसके जीवन में है, फिर भी वो कह रहा है जो ताकत है वो हमें कहां से मिलती है? हमारी ताकत प्रभु का आनंद है। प्रभु का आनंद क्या है? बड़े सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे लिए इस जगत में आया है। यही हमारे आनंद का सुसमाचार है कि परमेश्वर हमारे साथ है और जब वो हमारे साथ है तो उसकी ताकत हमारे साथ है। आज जरूरत है इस मार्ग को सही करने की, आज जरूरत है अपने विचारों को परमेश्वर के साथ मेल खिलाने की, आज जरूरत है अपने मार्गों को परमेश्वर के मार्गों के साथ मिलाने की, ताकि जहां हमें अंधकार नजर आ रहा है आज वहां प्रकाश उत्पन्न होने पाए, प्रकाश प्रज्वलित होने पाए। जहां हमें नजर आ रहा है हमारे जीवन में आनंद खत्म हो रहा है, परमेश्वर कहता है मेरा आनंद तुम्हारी ताकत है, क्योंकि आशा और उम्मीद जहां है वहां आनंद है। और जब आप परमेश्वर में बने हुए हैं, जब आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपके मार्ग और परमेश्वर के मार्ग एक हैं, मेल खाते हैं, तब आपको कोई भी चीजें उसके आनंद से हटा नहीं सकती, कोई भी चीजें उसके आनंद को आपके अंदर से चुरा नहीं सकती। इसीलिए नेहमिया कहता है उसका आनंद, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। और यही बात पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर हम संतुष्ट रहेंगे, हम शांत रहेंगे। जब हम ज्योति में चल रहे हैं हम प्रकाश में चल रहे हैं, हमारे ऊपर प्रकाश होगा, हमारे अंदर प्रकाश होगा, हमारे मार्गों पर प्रकाश होगा। आज मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन जो परमेश्वर ने आज दिया है कि तुम्हारे अंदर कुछ बोया गया है और मैं चाहता हूं इसी की फसल की तुम कटनी करो। प्रकाश सदा तुम्हारे मार्गों पे रहे, आनंद सदा तुम्हारे जीवन में राज करे, तुम सदा आनंदित रहो। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उसकी परवाह ना करते हुए, पर प्रभु का आनंद हमारी ताकत रहे, क्योंकि ये हमारे अंदर बोया गया है। आज हमें जरूरत है इसके ऊपर काम करने की, इसे सींचने की, इसे बढ़ाने की। और ये कैसे बढ़ेगा? जितना हम उस परमेश्वर के करीब आएंगे, जितना हम अपने हृदय को खोल देंगे उस परमेश्वर के वचनों के लिए, जितना हम उसे ग्रहण करेंगे, उसमें जड़ पकड़ेंगे। जब हम जड़ पकड़ेंगे हम उसमें मजबूत होते जाएंगे और वो प्रकाश खुद ब खुद हमारे जीवन से नजर आएगा। ना सिर्फ हमारे जीवन से नजर आएगा पर हमारे मार्गों पर भी नजर आएगा। तब कोई अंधकार हमें घेर नहीं सकता, कोई अंधकार हम पर हावी नहीं हो सकता। अगर हम भजन संहिता 112 का एक वचन पढ़ते हैं, चौथा वचन, तो वहां क्या लिखा हुआ है? सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति होती है। फिर कोई अंधकार आप पे हावी नहीं हो सकता। उस अंधकार के बीच में भी सीधे लोगों के लिए ज्योति होती है। तब परमेश्वर वहां भी आपके लिए ज्योति लेकर आएगा। आपके ऊपर अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बोया गया है प्रकाश, बोई गई है उसकी ज्योति, बोया गया है उसका आनंद। आज उस आनंद और उस ज्योति में आप चलिए। अपने चारों ओर क्या हो रहा है उसे छोड़कर आपके परमेश्वर की ओर अपनी नजर को टिका लीजिए, जहां से आपको प्रकाश मिलता है, जहां से आपको सामर्थ्य मिलती है, जहां से आपको आनंद मिलता है, वो आनंद आपकी ताकत है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में इस आनंद और इस ज्योति को उपजने देंगे, प्रज्वलित होने देंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा आपको जो काम करना है, उन चीजों को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है जो परमेश्वर के प्रकाश और आनंद को चौक करती हैं, आपके जीवन में रोकती हैं, आपके जीवन में रुकावट पैदा करती हैं। उन सारी झाड़ियों को अपने जीवन से उखाड़ फेंकिए और प्रभु में आगे बढ़िए। जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे आपके हर मार्ग पर आपको प्रकाश नजर आएगा, और जब प्रकाश आएगा तो आपको अंदरूनी आनंद महसूस होगा। आप उसमें शांति और आनंद को पाएंगे, संतुष्टि को पाएंगे। आज का वचन परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, मैंने कुछ बोया है तुम्हारे अंदर, मैंने कुछ बोया है तुम्हारे अंदर, उसे प्रज्वलित करो, उसे ग्रो होने दो, उसके ऊपर काम करो, ताकि तुम उसकी फसल की कटनी कर सको। जब आप इसे बढ़ाएंगे 30, 60 और 100 गुना फसल आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने आनंद और
परमेश्वर की उस शांति को, उस प्रकाश को पाया है जो आपके अंदर बोया गया है। और अगला वचन, 12वां वचन यही बात कह रहा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर ने आनंद आपके अंदर बोया है और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। सदा आपके घरों से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे, धन्यवाद की ध्वनि सुनाई दे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आपके घर में से सदा आनंद की आवाजें आनी चाहिए, खुशी का उत्साह होना चाहिए, आनंदित आप होने चाहिए, जय जयकार करते हुए आप लवने वाले होने चाहिए। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, प्रकाश आपके मार्गों पर रहेगा और आप जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको एक बार फिर उत्साहित करेगा, क्योंकि यही परमेश्वर की बड़ी आशीष आपके जीवन में है। प्रकाश और आनंद आपके जीवन में बोया गया है। काम कीजिए उसके ऊपर, काम कीजिए और उसकी फसल को अपने जीवन में देखिए। आमेन, आमेन।